वो लोग इसका मतलब सही वारसी से मिले नहीं। अगर सही वारसी से अगर मिले तो ये एतराज़ जो है उनके दिल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सही वारसी, जिस तरह से सही मुसलमान से अगर आप मिलें तो आपको पता चल जाएगा इस्लाम क्या है। उसी तरह से अगर सही वारसी से अगर आप मिले तो आपको पता चल जाएगा कि ये वारसी सिलसिला आखिर है क्या, तालीम क्या है उसका। यही आने वाली 18 और 19 अप्रैल को सूफी बुजुर्ग सरकार आलम पनाह हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह के नाम से पाक सर्कस मैदान में जश्न सरकार वारिस पाक मनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी इस खास प्रोग्राम के आयोजक दरगाह वारसी एसोसिएशन की ओर से दी गई। इसको लेकर रविवार को कोलकाता के तौबसिया के नायब मंजिल में दरगाह वारसी एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें वारसी सिलसिला के सैकड़ों अकीदतमंद मौजूद थे। इस अवसर पर दरगाह वारसी एसोसिएशन की जानिब से सैयद फिरोज वारसी, महमूद वारसी, शब्बीर अली वारसी, अशरफ हुसैन वारसी वगैरह ने हजरत वारिस अली शाह के सभी चाहने वालों से अपील की कि वे इस खास मौके पर पाक सर्कस मैदान में जरूर आएं और वारिस पिया को अपनी श्रद्धांजलि दें। वहीं इस प्रोग्राम के कन्वेनर शब्बीर अली वारसी ने वारसी सिलसिला को लेकर कुछ लोगों के ऐतराज़ों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग वारसियों को लेकर ये अफवाह फैलाते हैं कि वारसी हजरात नमाज को नहीं मानते, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वे लोग अभी तक किसी असल वारसी से नहीं मिले हैं, वरना ऐसी बातें नहीं करते। आज की ये मीटिंग 50 साल जश्न वारिस पाक, जो कि इस साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, इसी सिलसिले में रखी गई है और इस जश्न की तैयारी के सिलसिले में रखा गया है। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कमेटी के 2-3 लोग जो जिनको हम लोगों ने बहुत साथ लेने की कोशिश की और जिस तरह से हम लोग को हिदायत मिली थी कि आप लोग मिलजुल के इसको कीजिए, तो कहाँ से किस तरह से क्या रिफ्ट है, हम लोग के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं है। अब जो आया सब जब आ जाएंगे तो हम लोग गले से लगाएंगे। काम में मिलजुल के हम लोग को हाथ बटाना है, काम को आगे बढ़ाना है। और इसी सिलसिले में देखिए, ऐसा है कि इससे कबल हमारी कमेटी के 2-3 अफराद ने 6 मेंबरान को लिया बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी नोटिस के, और हम लोग जानते भी नहीं उन लोगों को कैसे लिया, क्या किया, मिनट बुक में चढ़ाया भी या नहीं, ये भी नहीं मालूम। आज हम लोग मजबूरन अपनी कमेटी के डेकोरम को और एसोसिएशन के डेकोरम को रखने के लिए कानूनन हम लोगों ने 6 मेंबरान का इजाफा किया है ताकि हम लोग को काम करने में सहूलत हो। अब भी अगर वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग गले लगाएंगे और काम में अपने साथ रखेंगे। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, जश्न तो हर हाल में होना है और इंशाअल्लाह ताला शायान शान होगा। इसलिए कि ये जश्न जो है गोल्डन जुबली है। 1976 में इसका आगाज़ हुआ था और आज 2025 है, 50 साल हो गए। और हम लोगों को हमारे तमाम ही मेंबरान का सपोर्ट है। सब लोग दामे दर में आगे बढ़े हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना है। सरकार का ये जश्न है, इसको कामयाब बनाना है किसी भी तरह। 18-19 अप्रैल को जुमा शनिचर जुमा शनिचर क्योंकि ये 50 साल पूरा हो रहा है, तो इसमें क्या खुसूसन कोई दूर से कोई शहर के कोई और कोई शहर के कोई मेहमान तो आप लोग जरूर आएं। क्या नाम है, बड़े बड़े क्या नाम है, ये आ रही है, आते हैं, हर साल आते हैं। इस साल भी खास हम लोगों ने बुलाया क्या नाम मुकर्रिर को। बाराबंकी से कौन कौन आ रहे हैं, मतलब दरगाह से? दरगाह से ज़्यादातर क्या नाम है, ये 2 भाई है, मैनेजर साहब हैं और उनके क्या नाम है एक ट्रस्टी मेंबर है। मैनेजर साहब हैं क्या नाम है साहब महमूद, और ट्रस्टी मेंबर है महमूद वारिस महमूद। इन लोग तो हमेशा ही आते हैं और हमेशा हम लोग। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, ये दरगाह वारसी एसोसिएशन का ये गोल्डन जुबली जो है जलसा होने जा रहा है। ये हाफिज़ वारिस अली शाह, जिनका दरगाह देवा शरीफ बाराबंकी में मुनक़िद है, वहाँ पर वो आराम फरमा है। उनसे हमारा ये अक़ीदा है, ये निस्बत है। ये 26वीं पुश्त औलाद रसूल, जिनका शिजरा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है चलता हुआ आ रहा है।
और ये तमाम लोग जो आपको यहाँ पर खड़े हुए दिख रहे हैं, दिगर और भी जो भी लोग हैं, वो सब जो है उनसे निस्बत रखते हैं, उनसे अकीदा रखते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारा, ये जलसा जो है उनके नाम पे जो है ये मुनसब है, जो हम लोग करने वाले हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले इस एसोसिएशन के सदर जो है मेरे वालिद साहब थे। उनके साथ 12 जो है मेरा वहाँ पर शिरकत हुआ करता था। आज बड़ी अफ़सोस के साथ जो है वो जो खला जो है वो तो पूरा हम नहीं कर सकते हैं। वो खला तो हमेशा रहेगा। कोशिश है मेरी कि बाकी दीगर जितने एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी बॉडी के जो मेंबरान हैं, उनके साथ जो है बढ़-चढ़ के जो हम काम करें। और ये मोहब्बत वाला मामला है, ये अक़ीदा वाला मामला है, ये निस्बत वाला मामला है। यहाँ पर पैसे का कोई तोल-मोल नहीं है, पंडाल कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो उसका कोई तोल-मोल नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस जश्न को किस तरह से कामयाब और बिल्कुल अक़ीदा, निस्बत से भर के जो है, मोहब्बत से भर के हम लोग कैसे करें। ये हमारा जो है, यही हमारा मकसद होता है। लंगर का एहतमाम है बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग देखिए, ये जो वली हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ये कोई नया कोई दीन या नया कोई ईमान लेकर नहीं आए। ये वही दीन है जो हुज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के ज़रिए से जो हम तक फैला है। तो ये तालीमात जो है, ये तालीमात पे अमल करते हुए जो है हम लोग इस जश्न को जो है कामयाबी से करने की कोशिश करते हैं। और ये तालीमात में सबसे अव्वल तालीम है मोहब्बत। आपस में मोहब्बत, सुकून और चैन, ये इबरत और ये तालीम जो है हम लोग देना चाहते हैं। और ये जलसे का जो मैसेज है अवाम तक जो फैलाना जो चाहते हैं हम लोग, ये मोहब्बत का है। हम चाहते हैं कि मेरे जितने वारसी भाई हैं जो कलकत्ता में हैं या दीगर आपको बंगाल में जो फैले हुए हैं, हम चाहते हैं वो लोग भी आएँ, शिरकत करें इस जलसे में और इस जलसे को जो है कामयाब करें। जो लोग वारसी सिलसिला से जिनका ताल्लुक नहीं है, क्या उन्हें भी आप मदद करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारे सरकार वारिस पाक, इनका पैगाम तो मोहब्बत, ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सब मज़हब के लिए है। वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी मज़हब के हों, सबको हम लोग वेलकम करते हैं, सबका हम लोग इस्तकबाल करते हैं और हम लोग गुज़ारिश करते हैं कि वो लोग आएँ और इस प्रोग्राम को शिरकत करें इस प्रोग्राम में। गोल्डन जुबली इवेंट होने जा रहा है और आपके कांधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, कितना दबाव आप महसूस कर रहे हैं? अब ये वाहिद सिर्फ़ मेरे काँधों पे ज़िम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई काँधे आपको और नज़र आ रहे होंगे, सबके काँधे पे ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शाना बशाना जो है इस काम को जो है कामयाबी से इंशाअल्लाह करेंगे। और आप लोग इंशाअल्लाह वहाँ पर रहेंगे, आप लोग खुद देखेंगे उस चीज़ को, शहादत आप लोग खुद देंगे कि कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। क्या अक्सर मैदान में बहुत बड़ा इवेंट आपने जस्ट आपका हुआ है, जी, क्या जी, जी। उसकी कामयाबी से आपको पूर्ण अज़्म है कि इस बार उससे भी ज़्यादा कामयाब आप करेंगे पूरा? वो कुरान का मामला था। कुरान के मामले में तो कोई कंपैरिज़न है नहीं, किसी का मेल नहीं है। कुरान तो अव्वल और आखिर है, समझे? ये तालीमात हैं जो हम लोग करने वाले हैं। वो कौल था, ये फ़ेल है जो हम लोग करने वाले हैं। कोशिश है, अब कामयाबी करने देने वाला अल्लाह ताला है, वाहिद है, वही गफ़्फ़ार है, वही रहीम है। हज़रत वारिस पाक के जो चाहने वाले हैं, उनसे जो अकीदत रहते हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मेरा अपील बिल्कुल पुरज़ोर और खुलूस दिल से यही है कि आप लोग आएँ, इस जश्न में जो शिरकत करें, शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहें और इस जश्न को जो है बिल्कुल कामयाब करें। यही दरख्वास्त है, यही इल्तिजा है, यही गुज़ारिश है अपने वारसी भाइयों के लिए और दीगर जो कमिटी मेंबर के जो लोग थे, इसमें जो शामिल थे, उनसे भी यही दरख्वास्त है मेरी। जो ज़ायरीन बाहर से आ रहे हैं, मान लीजिए पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल से तो ज़ायरीन जो भी आ रहे हैं, वो लोग समझ लीजिए सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास रहने का इंतज़ाम नहीं है। खाना का इंतज़ाम सबके लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना है, वो लोग खाने के लिए बिल्कुल खुला हुआ चीज़ है और कुछ रहने वाला कोई ऐसा कोई मामला है नहीं इसमें। दीगर हमारे जो खिताबत लोग, जो ख़तीब जो आते हैं, उन लोग के लिए रहने का इंतज़ाम है और जो कव्वाल हज़रात जो हैं, उनके लिए रहने का इंतज़ाम है। उनके लिए ख़ुसूसी रहने का इंतज़ाम हम लोग करते हैं। वो साल से चलता है, तो वही रहेगा बिल्कुल कंटिन्यू। ज़ायरीन जो आते हैं वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, तो उनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। बाकी खतीब और कव्वालों के लिए रहने का बंदोबस्त है बिल्कुल खुसूसी। हाँ जी, देवा शरीफ में ऐसे बहुत बड़े-बड़े कव्वाल हैं। इस बार जो हम लोगों ने इंतखाबत किया है वो अली वारिस है और दूसरा है एक राजा सरफराज। तीसरा एक कव्वाल और है मुकर्रम, उनको हम लोगों ने मधु किया है, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया। अगर कन्फर्म होगा तो वो भी आएँगे, मतलब 3 कव्वाल जो होंगे इस बार। स्कूल में लोग बड़ी तादाद में आते हैं, तो उनका सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किया? सेफ्टी के लिए तो इंतज़ामात है, बिल्कुल एम्बुलेंस खड़ा रहता है वहाँ पर, आपको फायर का जो है गाड़ी वहाँ मिलता है आपको और कॉर्पोरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट रहता है हम लोगों को। तो सेफ्टी बिल्कुल है
और ऑलरेडी जो है डीसी जो सिक्योरिटी जो है 7 पॉइंट में वहाँ पे इंटीमेशन दिया रहता है, तो फुल कॉपरेशन उनका रहता है हमारी तरफ से और हमारा कॉपरेशन उनको रहता है। शब्बीर साहब, मेरा एक सवाल है, जो लोग गैर वारसी है, हाँ। कुछ लोगों का ये इस तरह की बात बोली जाती है कि वारसियों में नमाज को उतना अहमियत नहीं दी जाती, इस पर आप क्या, ऐसे एतराज पर क्या जवाब देंगे? ये एतराज़ पे माकूल जवाब यही है कि वो लोग इसका मतलब सही वारसी से मिले नहीं। अगर सही वारसी से अगर मिले तो ये एतराज़ जो है उनके दिल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सही वारसी, जिस तरह से सही मुसलमान से अगर आप मिलें तो आपको पता चल जाएगा इस्लाम क्या है। उसी तरह से अगर सही वारसी से अगर आप मिलें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वारसी सिलसिला आखिर है क्या, तालीम क्या है उसका। बहुत खूब।